धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए लगातार हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। बैठक में कुरुक्षेत्र की पौराणिक पहचान के साथ आधुनिक विकास के समायोजन पर चर्चा की गई। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस बैठक में कुरुक्षेत्र के पौराणिक महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए शहर के विकास पर चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल ने सुझाव दिया कि देश भर में कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बने, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। कुरुक्षेत्र का बड़ा धार्मिक महत्व है, ऐसे में इसके बोर्ड में देश भर के विद्वानों एवं प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही राज्यपाल ने बैठक में निर्देश दिया कि 48 कोस के अंदर आने वाले तीर्थ क्षेत्रों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गाँव में मनाने चाहिए। इनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गाँव में ये तीर्थ स्थल हैं, उनकी भी सहभागिता जोड़ी जाए। बोर्ड की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के विकास में पौराणिक महत्व के साथ साथ आधुनिकता के संगम पर जोर दिया। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए, यहाँ जो भी टूरिस्ट आए उन्हें एहसास हो कि वो उस पवित्र धरा पर आए हैं जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी है। इसके लिए यहाँ धार्मिक और पर्यटन के नजरिए से पर्यटकों के लिए आधुनिक व्यवस्था करनी होगी। बैठक के दौरान बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष कुरुक्षेत्र के विकास के पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सफाई की व्यवस्था, सरोवर के रखरखाव, नवीनीकरण और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था के साथ साथ मेला एरिया में विकास को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अलग अलग स्थलों पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही प्रोजेक्ट में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मनगरी के विकास में महाभारत काल की पहचान और स्मृतियों को संजोने और पुनर्जीवित करने पर जोर देने के साथ साथ निर्देश दिया कि कुरुक्षेत्र में चौक और प्रवेश द्वार को चिन्हित किया जाए और उन्हें महाभारत काल के थीम पर सजाया जाए और बनाया जाए। बैठक में ब्रह्म सरोवर के प्रवेश द्वार के नाम भी तय करने पर चर्चा की गई। वहीं ज्योतिसर तीर्थ क्षेत्र के आसपास ग्रीनरी की व्यवस्था करने को भी संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया। पूरे शहर में पेंटिंग, रेलवे ब्रिज के नजदीक श्लोक इत्यादि लिखने पर इस बैठक में चर्चा की गई। धर्मनगरी में महाभारत की थीम पर चौक और गेट, ज्योतिसर की तरफ से आने वाले रास्तों पर दोबारा बनेगा सुदर्शन चक्र, लाइटिंग के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा होगी स्थापित। ज्योतिसर तीर्थ परिसर के आसपास ग्रीन एरिया। कुरुक्षेत्र में चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। इन बसों को 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थों के साथ साथ कनेक्ट किया जाएगा। बस के अंदर रूट मैप भी होगा, डेली वेज पास की व्यवस्था भी रहेगी। बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि डेली वेज पास न सिर्फ बस में चलेंगे, साथ साथ कुरुक्षेत्र बने अलग अलग स्थलों पर भी एंट्री पास के रूप में काम करेंगे। बैठक में 48 कोस के बारे में बताया गया कि बोर्ड के अधिकारियों की कमेटी द्वारा 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में पहले से चिन्हित 164 तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त 18 नए तीर्थों के सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। इन स्थलों पर होने वाले निर्माण के डिजाइन को लेकर पीपीटी भी दिखाई गई, जिसमें विस्तार से बताया गया कि इनका डिजाइन एक तरह का होगा और साथ ही इस्तेमाल होने वाले रंग, प्रवेश द्वार, पार्क, हॉल भी एक प्रकार के ही बनेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों के अलावा पर्यटकों को भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए बनाया जाएगा इंफॉर्मेशन सेंटर और जिसके निर्माण के लिए 15 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। कुरुक्षेत्र में बनेंगे 4 इंफॉर्मेशन सेंटर। पहला पीपली बस स्टैंड पर, दूसरा कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर, तीसरा ज्योतिसर में रेलवे स्टेशन पर और चौथा केडीवी पर। इंफॉर्मेशन सेंटर पर पर्यटकों को मिलेगी कुरुक्षेत्र की सारी जानकारी। धर्मनगरी की जानकारी के लिए पोस्टर और बुकलेट की व्यवस्था। बुकलेट में होटल समेत सभी मुख्य जानकारियां होंगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यहाँ स्थापित होने वाली प्रतिमा और ऐतिहासिक स्थलों के पास बोर्ड भी लगाना सुनिश्चित किया जाए। इन बोर्ड पर उस एरिया के इतिहास का उल्लेख हो, जैसे अगर वहाँ बाण गंगा की प्रतिमा है तो बताया जाए कि इसके पीछे का इतिहास क्या है।
साथ ही ऐसे ही भीष्म कुंड और अन्य जगहों को चिन्हित कर उनके सौंदर्यीकरण के साथ साथ इस प्रकार के पहलुओं को अंकित किया जाए। बैठक में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को भव्य रूप देने के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर वैसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि स्वच्छता रैंकिंग में भी इसका स्थान आए। उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव को लेकर ग्लोबल पार्टनर के रूप में जापान को साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही ग्लोबल गीता समिट का भी प्रदेश में आयोजन होना चाहिए जिसमें दुनिया भर के स्कॉलर आए। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।